संस्कृति का पर्याय प्रभु श्री राम के जीवन की गाथा श्री राम कथा भक्ति, सत्य, करुणा व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शुद्ध मन से मर्यादित जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन के मूल्य को समझते हुए कर्तव्य पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसे देखने व सुनने से मन और आत्मा दोनों शांत होते हैं। प्रेरणा व जीवन कौशल से जीवन के चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। इसे देखने व सुनने से वातावरण शुद्ध होता है एवं परिवार में सकारात्मकता आती है। इसे संकट निवारण कथा भी कहते हैं। मान्यता यह भी है कि जहाँ प्रभु राम वहीं श्री राम भक्त हनुमान जी की उपस्थिति व्याप्त होती है और हम सबको भय, दुख, शोक से मुक्ति दिलाती है। प्रभु श्री राम जी के चरित्र से प्रेरणा मिलती है, जो धैर्य, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। आदर्श भाई व आदर्श पति की छवि में व्याप्त हैं श्री राम। दया व करुणा की मिसाल है। मित्रता का सटीक उदाहरण है। सादगी व मर्यादा से नेतृत्व क्षमता का गुणगान है प्रभु श्री राम। आप अभी प्रभु श्री राम जी के जीवन पर आधारित रामलीला को देखेंगे। उसे श्री राम जी के जीवन को केंद्र में रखकर शब्दों से सजाया है कृष्ण कलायन कला केंद्र की निदेशक श्रीमती श्वेता सुमन जी ने, जो इस दिव्य लीला की लेखिका व निर्देशिका हैं। तो प्रस्तुत है श्री रामलीला। आप सभी दोनों हाथ उठाकर जोर से कहें, भाव से कहें, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय पवन सुत हनुमान, जय जय सिया राम। कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन। अवधपुरी में खुशियां छाई। जन जन के प्रिय राम के राजा बनने की घड़ी आई। श्री राम जी के विवाह के बाद राजा दशरथ ने अपने जीवन को पूर्ण मानकर राम को राजा बनाने की घोषणा कर डाली। अयोध्या वासियों को तो जैसे कोई कीमती उपहार मिल गया हो। उत्सव ही उत्सव, मंगल ही मंगल। होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम, 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 होंगे राजा
राम पूर्ण होंगे सारे काम। जन जन के मन में बसते राम पूर्ण होंगे सारे काम। जनता का विश्वास लिए आदर्श राज के राजा राम। जनता का विश्वास लिए आदर्श राज के राजा राम। होंगे राजा राम, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध के होंगे राजा राम। हर्षाई है अयोध्या नगरी, सब में है कैसी बेसब। जल्दी से वो क्षण आ जाए, राज तिलक का दर्शन पाए। जल्दी से वो क्षण आ जाए, राज तिलक का दर्शन पाए। होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम। सबके मन पर मंगल छाया, सबका मन कितना हर्षाया। तू क्यों विचलित लगती है, तेरी मति क्या फिर गई है? किस पर मंगल छाया और किसका मंगल आया? राजपाट तो राम का हुआ, इसमें तेरा क्या है भला? सोच के कही, इसमें तेरा क्या है भला? विष घोलती है, हे मंथरा तू क्या बोलती है? कुल की रीत यही चली आई, स्वामी वही जो बड़ा हो भाई। अच्छा, स्वामी वही जो बड़ा हो भाई? मेरा क्या, मैं तो दासी हूँ, पर तेरे लिए ही चिंतित हूँ। और तू समझती नहीं, मैं तेरे लिए ही चिंतित हूँ। कैकेयी की बुद्धि दासी की बातों में आई। मंगल का क्षण भय में बदला, पल
भर में कटुता है छाई, पल भर में कटुता है छाई। भोली रूपवती है, राजा की सदा प्रिय है। कौशल्या है राम की माता, उसे मिलेगा दर्जा भारी। तेरा पुत्र ननिहाल भेजकर राज तिलक की है तैयारी। तेरी तो बस मति है मारी, तेरी तो बस मति है मारी। होंगे राजा राम अवध के, होंगे राजा राम, 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 होंगे राजा राम, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम। मेरी सौत राजमाता, मेरा दासी जैसा नाता, इस जीवन में कभी ऐसा नहीं करूंगी। नैहर जाकर अपना जीवन यापन करूंगी। है इसका बस एक उपाय, मांगो वो वरदान जिसे देंगे राजा दशरथ। रखेंगे अपने वचन का मान, कर लो वश में राजा दशरथ को। मांग लो तुम वरदान, मांग लो तुम वरदान, मांग लो तुम वरदान। प्राण प्रिय रानी, क्या है बोलो, ये क्रोध किस कारण, क्यों है बोलो। क्या करूं जिससे तू हर्षाए, क्या हुई किसी से चूक, जरा स्पष्ट तो बताओ। तो देते वरदान, केवल कहते नहीं देते वरदान। मेरे दो वरदान का कहाँ किया सम्मान। राम शपथ खाता हूं,
2 नहीं 4 वर मांगो, लेकिन कोप में अपना सुख तुम मत त्यागो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ठीक है स्वामी, रखो मेरे वचनों का मान। चाहती हूँ भरत को राजा का मान दो, राम को 14 वर्षों का वनवास दो। यही है मेरी इच्छा, इसका रख लो मान। राम राज लोभी नहीं, क्योंकि ऐसी मां। मत दूर करो मुझे राम से, कुछ और ले लो वरदान। राम मुझे अति प्रिय है, मैं जी नहीं पाऊंगा, उसके वियोग में जी नहीं पाऊंगा। ऐसे ली राम शपथ, मैं कुछ और ना मानूंगी। राज भरत को दे दो राजा, राम वनवास पर ही मानूंगी। राम वनवास पर ही मानूंगी, राम वनवास पर ही मानूंगी। कलंक ये होगी तुम पर भारी, देगी साप तुझको सब नारी। तेरा नाम कलंकित होगा, देखूंगा ना सूरत तेरी, देखूंगा ना सूरत तेरी, देखूंगा ना सूरत तेरी। आज साप भी सत्य हुआ है, मेरे बाण ने श्रवण कुमार के प्राण लिए थे। उसके माता पिता का श्राप, पुत्र वियोग में मरूंगा मैं, निश्चित होता लगता आज। श्रवण कुमार की माता का श्राप, श्रवण कुमार के पिता का श्राप। राम को संदेशा भिजवाओ, शीघ्र कक्ष में उसे बुलाओ, शीघ्र कक्ष में उसे बुलाओ। प्रणाम माते, क्या आदेश? कोई कार्य रह गया क्या शेष? क्या जतन करूं बदलाए, जिससे आपका हृदय हर्षाए। राजा को तुम
बहुत ही प्यारे, पर मेरी भी इच्छाएं थी। यह 2 वरदान का वचन दिया है, राजा ने भी वचन दिया है। तुमको वन को जाना होगा, 14 वर्षों की है माँ। भरत अब राजा बने, ऐसी मेरी आस, ऐसी मेरी आस, ऐसी मेरी आस। हे माता, मैं बड़ा बड़भागी, मात पिता के वचन का भागी, मात पिता का वचन का भागी। तेरे वचन का मान धरूंगा, कर्तव्यों के पथ पर बढ़ूंगा। भरत के राज से मन हर्षाया, मेरा अनुज मेरे मन भाया, मेरा अनुज मेरे मन भाया, मेरा अनुज मेरे मन भाया। सीते में कुछ बदला, मातु पिता का वचन निभाऊं। 14 बरस की बात है बस, पलक झपकते बीतेंगे पल, पलक झपक